सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी काशीवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। शिवाला घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हिंदू नव वर्ष का किया गया भव्य स्वागत। हिंदू नव वर्ष पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से निकली भव्य शोभा यात्रा। हिंदू नव वर्ष पर शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद ने किया सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिग्दर्शिका का लोकार्पण। और चैत्र नवरात्रि पर देवी आराधना में लीन हुई काशी। प्रथम दिन देवी शैलपुत्री व मुख्य निर्मालिका के दरबार में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन काशी में मां मुख्य निर्मालिका गौरी और मां शैलपुत्री के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्र देवी आराधना में पूरी काशी जुट गई है। प्राचीन मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र में 9 गौरी की पूजन अर्चन की जाती है। वासंतिक नवरात्र के पहले दिन मुख्य निर्मालिका गौरी का पूजन किया गया। इनका विग्रह गायघाट स्थित हनुमान मंदिर में स्थित है। वहीं शक्ति के उपासक पहले दिन शैलपुत्री देवी का पूजन अर्चन भी करते हैं। शैलपुत्री जी का मंदिर अलईपुरा इलाके में है। आज दोनों देवियों के दर्शन को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है कि मां शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी और भय का नाश करने वाली हैं। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की भी प्राप्ति देती है। मान्यतानुसार जगदम्बा मां शैलपुत्री स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी और कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से देवादिदेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। अलईपुर क्षेत्र स्थित मां शैलपुत्री के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों में नारियल और फूल माला लेकर सभी अपनी बारी का इंतजार मां के दर्शन के लिए करते नजर आए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। रात्रि 12 बजे से पूजन का कार्यक्रम चलता है। लगभग 2 बजे दर्शनार्थियों के लिए पट खोल दिया जाता है और आज रात 12 बजे से दर्शन लोग करते हैं। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता सब पर कृपा बनाए रहती है। देवी शैलपुत्री व मुख्य निर्मालिका गौरी के मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही नगर में स्थित अन्य देवी मंदिरों में भी नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भदनी स्थित नव दुर्गा मंदिर व देवी महिषासुर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहाँ भोर से ही श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। दुर्गाकुंड स्थित माता कुष्मांडा देवी के दरबार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। नव संवत्सर हिंदू नववर्ष पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से डमरू तथा घंटे, घड़ियाल और शंखनाद के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। ये नया साल इसलिए नहीं है कि कोई तय तिथि है। यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। पश्चिमी देशों का नया साल प्रकृति के अनुसार नहीं है, जबकि हिंदू नववर्ष प्रकृति से अगाध भाव से जुड़कर चलता है। हिंदू नववर्ष ही प्रकृति के मानकों पर फिट बैठता है। अब आपको पेड़ पौधों में बदलाव देखने को मिलेगा। पेड़ों में नए पत्ते के साथ हरियाली बढ़ती है। आम के पेड़ों पर बौरें लगी हैं। फूलों के बाग में नवीन पुष्पों ने वातावरण को रंग बिरंगे और सुनहरे परिदृश्य से आनंद और हर्ष के परिवेश का अंकुरण प्रस्फुटित हो रहा है। बसंत के मौसम ने मानो पूरी प्रकृति को सजा दिया है। वास्तव में समझें तो हिंदू नववर्ष सृष्टि की शुरुआत होने की पहचान है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने मंगलवार को भारतीय नव संवत्सर पर सैकड़ों से अधिक वेद पाठी, बटुक और आचार्य डमरू, घंटा, घड़ियाल और शंखनाद करते हुए शोभा यात्रा निकालने के दौरान व्यक्त किया। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आज से हिंदू नववर्ष शुरू हो गया है। यह हिंदू कैलेंडर का 2081वां साल है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर बनने के 57 साल पहले ही हिंदू पंचांग शुरू हो गया था। इसलिए अभी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम 2024 में हैं और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 2080 साल बीत चुके हैं। वैसे तो जब से दुनिया शुरू हुई तभी से ज्योतिष की काल गणना चली आ रही है। हिंदू नववर्ष के अवसर पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद पाठी, बटुक और आचार्यगण डमरू, घंटा, घड़ियाल और शंखनाद करते हुए शोभा यात्रा निकाले। इस
दौरान सियाराम एवं जय भोले विश्वनाथ के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना दिया। भगवा धोती कुर्ता पहने बटुकों के हाथ में श्री राम और ओम लिखा पीला झंडा था। ये भव्य मार्च चौका घाट स्थित आयुर्वेद कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय के पूर्वी गेट जगतगंज होते हुए दक्षिणी गेट से मुख्य भवन के रास्ते विश्वविद्यालय कैंपस में पंचदेव मंदिर तक निकाली गई। कुलपति के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा में कुल सचिव राकेश कुमार, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, डॉक्टर हृदय नारायण पांडे, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर विजेंद्र कुमार आर्य, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर पद्माकर मिश्र आदि उपस्थित रहे। नव संवत्सर के अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सनातनी पंचांग एवं शंकराचार्य दिग्दर्शिका का लोकार्पण किया। विक्रम संवत 2081 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल मंगलवार को नव संवत्सर के अवसर पर काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिन दर्शिका का लोकार्पण किया तथा इस अवसर पर परम धर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज ने विश्व के समस्त सनातनियों के नाम अपना संदेश जारी किया। नव संवत्सर को संपूर्ण विश्व के सनातनियों को संदेश जारी करते हुए कहा कि काल अनंत है, उसकी कलना बस स्वयं को संतोष देना है। अपने संतोष के लिए हमने काल के काल्पनिक विभाजन किए हैं, इकाइयाँ बनाई हैं, हम गिन कर बताते हैं कि हम कितने पुराने हैं। हालांकि हमारे दर्शन की दृष्टि में नवीनता पुरातनता जैसी कोई वस्तु वास्तविक नहीं है। वर्तमान संसार में अपने को पुरातन कहकर अपने को श्रेष्ठ संपादित करने वालों को हम बताना चाहते हैं कि यह संवत्सर जिसका आज शुभारंभ हो रहा है वह वर्तमान सृष्टि के 1,95,58,85,126वां है। इतने दिनों से हम प्रतिदिन अपनी संध्या और पूजा के संकल्प में काल गणना करते आ रहे हैं। दिन के हिसाब से गिने तो 7,04,11,86,45,000 दिन होते हैं। इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का दावा भी हमारा है और इतिहास भूगोल भी हमारा ही है। इतने पुराने को मिलने वाली हर नवीनता बहुत ही आकर्षक होती है, इसलिए हमारा नववर्ष हमें अपार हर्ष प्रदान करता है। इसलिए इस नव संवत्सर पर आप सब संकल्प लें कि हम किसी न किसी रूप में अपने आचार्य को अपना बल प्रदान करेंगे ताकि हमारी धार्मिक समस्याओं का निदान हमारा आचार्य निश्चित होकर कर सके। आप सबको इस नव संवत्सर गौ संवत्सर की अनेक अनेक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने आप को आपकी धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने अपने साथी कलाकारों के साथ गणेश वंदना की प्रस्तुति की। इसके पश्चात सूर्यार्घ्य दिया गया व वैदिक विद्यार्थियों ने सूर्य प्रणाम किया, जिसके अनंतर परम धर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज द्वारा लोकार्पित पंचांग के संपादक प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने नव संवत्सर का फल श्रवण कराया। क्रमशः ध्वजा पूजन, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी गंगा गान, पद संचलन हुआ। महंत प्रसन्ना तथा साथी कलाकारों संग शनाई वादन भजन के बाद राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम जन्मभूमि व राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में कराने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साध्वी पूर्णांबा दीदी ने किया। संयोजन देवी शारदांबा, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, ब्रह्मचारी परमात्मानंद ने किया। प्रथम सूर्योदय जो आज के संवत्सर का हुआ, उनका दर्शन किया और उनको सूर्यार्घ्य दे करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था, इसलिए आज का जो आरंभ है वो बहुत शुभ होता है और पूरे वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है। और इसीलिए आज के दिन नए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समवेत होकर के ये संकल्प लिया कि इस संवत्सर को हम लोग गौ संवत्सर के रूप में मनाएंगे। क्योंकि गौ हत्या हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पाप बताया गया है, महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूजनीय है, उसकी हत्या ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल का समय लंबा बीत गया। सब पार्टियों ने हमको समय समय पर आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम उनको वोट देते रहे, लेकिन वो गौ हत्या को प्रोत्साहन ही देती रहीं, रोकने के लिए आगे नहीं आई। अब हम लोगों ने यह तय किया है यहाँ पर कि हमारा मतदान उसी पार्टी को होगा जो गौ हत्या को संसद में जा करके दंडनीय अपराध घोषित करेगी और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। संस्कार भारती काशी महानगर एवं भृगु योग द्वारा प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के अवसर पर नव संवत्सर अभिषिंचन समारोह का आयोजन किया गया। चैत्र शुक्ल
प्रथम दिन नए वर्ष का प्रथम दिवस है, इसलिए इसे वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। भारतीय प्राचीन वांग्य के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। सृष्टि निर्माण दिवस की स्मृति के रूप में यह हमारी संस्कृति का उज्ज्वल और महत्वपूर्ण दिन है। यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने संस्कार भारती, काशी महानगर एवं भृगु योग ब्रह्म चिंता प्रणाली ट्रस्ट की ओर से प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम नव संवत्सर अभिषिंचन समारोह में व्यक्त किया। शिवाला घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रथम नए वर्ष का प्रथम दिवस है, इसलिए इसे वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। भारतीय प्राचीन वांग के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। यही कारण है कि अपने देश में प्रचलित सभी संवत इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। समारोह का आरंभ प्रातः 5 बजे संस्कार भारती के ध्येय गीत की भरतनाट्यम प्रस्तुति डॉक्टर प्रियंवदा तिवारी पौडियाल के निर्देशन में अंजलि शिखा पांडे, सरिता दुबे तथा शिवांगी तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रभाती गायन मंचकला संकाय बीएचयू की शोध छात्रा निवेदिता श्याम द्वारा किया गया। साथ में तबला संगत अभिनंदन मिश्रा एवं हारमोनियम संगत आनंद कुमार ने किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते ही मुख्य अतिथि समेत उपस्थित लोगों ने मां गंगा के तट पर डमरू एवं शंखवादन के साथ भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान कर नव वर्ष विक्रम संवत 2081 का स्वागत किया। इसके पश्चात अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने आशीर्वचन व संदेश दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था स्वप्निल एवं नवीन चंद्र ने तथा रंगोली शिवांशी विश्वकर्मा ने बनाया। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी, संस्कार भारती काशी प्रांत संगठन मंत्री दीपक शर्मा एवं दैनिक जागरण वाराणसी के संपादक भारतीय बसंत कुमार समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की टोली उपस्थित रही। इसमें विशिष्ट उपस्थिति सुरभि शोध संस्थान द्वारा संचालित वनवासी छात्रावास डगमगपुर से आए नॉर्थ ईस्ट के लगभग 300 विद्यार्थियों की संख्या रही, जिनको नव संवत्सर एवं भारतीय संस्कृति के महत्व से परिचित होने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त भादानी शिशु मंदिर के लगभग 150 विद्यार्थी और लगभग 100 की संख्या में बटुकों की उपस्थिति रही। साथ ही 51 की संख्या में युवा चित्रकारों द्वारा चित्रांकन किया गया। अतिथियों का स्वागत समारोह के स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर RV शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन संस्कार भारती काशी महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर K चंचल एवं संचालन कार्यक्रम संयोजक प्रमोद पाठक ने किया। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का कार्यक्रम, अपने नव वर्ष का स्वागत, भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और भक्ति यहाँ अपने लोग सब लोग लेकर के आए हुए हैं। नमामि गंगे व गंगोत्री सेवा समिति द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को अर्घ देकर हिंदू विक्रम संवत 2081 का स्वागत किया गया। हिंदू विक्रम संवत 2081 नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पुण्य अवसर पर नमामि गंगे व गंगोत्री सेवा समिति ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य की आरती उतारकर विधि विधान पूर्वक अर्घ देकर हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया। दशाश्वमेध घाट पर सूर्य देव के उदय होते ही दुग्ध व गंगा जल से अर्घ देकर प्रकृति संरक्षण, देश में अमन चैन, साथ ही साथ सनातन संस्कृति की समृद्धि की भी कामना की गई। नमामि गंगा के सदस्यों व गंगा अर्चकों द्वारा षोडशोपचार विधि से हवन व पूजन करके भारतीय संस्कृति के अनादि काल से अंत काल तक के प्रवाह की साक्षी गंगा की अविरलता, निर्मलता और सतत प्रवाह के लिए कामना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संस्कृति का अमृतकान है। नव संवत्सर हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धाती से परिचित कराने और उसे सहेजने का भी अवसर देता है। नव संवत्सर सृष्टि का स्पंदन है। भारतीय अलौकिक संस्कृति का नया वर्ष लोक कल्याणकारी हो, इसके लिए हमने प्रार्थना की है। संयोजन गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे ने किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वर्षों के साथ भगवान भास्कर की आरती उतारकर उनका दुग्धाभिषेक करके पूरे पृथ्वी के लिए और विशेषकर भारतवर्ष के लिए आत्मनिर्भर भारत, आरोग्य भारत और समृद्धशाली भारत के लिए प्रार्थना की है। हमने भगवान भास्कर से प्रार्थना की है कि नव संवत्सर के साथ हमारा अभ्युदय हो, हम विश्व गुरु कहलाएं और हमारी जो सनातनी संस्कृति है उसका निरंतर वो आगे बढ़ती रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413।
जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी CBSE पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में देव आवाहन मंत्र के साथ श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव का श्री गणेश हुआ। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्र आश्रम का प्रशस्त प्रांगण मंगलवार को देव आवाहन मंत्र के घोष से गूंज उठा। अवसर था नव संवत्सर की प्रतिपदा तिथि से श्री रामनवमी तक आश्रम परिसर में आयोजित श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेकम महोत्सव के श्री गणेश का। विद्वान वैदिकाचार्य उलिमिरी सोमैया जुलू ने देश के विभिन्न प्रांतों से आए 15 वेदज्ञों के साथ यज्ञ कुंड में शताधिक आहुतियां समर्पित करके श्री राम तत्व के प्राकट्य का आह्वान किया। साथ में अन्य देवों को भी आमंत्रण देकर उनका अधिवास कराया गया। याज्ञिक अनुष्ठानों के समानांतर जप पीठोकाओं का विराज रहे। अनेक अन्य आचार्यों ने वाल्मीकि रामायण के 21,000 श्लोक के 24 पारायण का भी शुभारंभ किया। स्मरणीय है कि साम्राज्य पट्टाभिषेकम महोत्सव के अंतर्गत रामायण पारायण का यह क्रम श्री राम प्रभु के राजाधिराज रूप में समुद्र, नदियों व कुंडों के जल से अभिषिक्त होने तक निरंतर जारी रहेगा। अयोध्या में श्री राम प्रभु के विराजने के उपलक्ष्य में काशी में पहली बार आयोजित साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव का यह आयोजन जीव जगत के मंगल कल्याण की कामना से प्रतिबद्ध है। प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ कर्म के मुख्य कर्ता आश्रम के प्रबंध न्यासी वी सुंदर शास्त्री के दंपत्ति व अन्य सहभागी दंपत्तियों ने विधिवत अनुष्ठान सिद्धि का संकल्प धारण किया। सायंकालीन सत्र में हवन, जप, नाम पारायण व प्रवचन आदि के कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। उत्सव में सहभागी सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया। शादी के 18 साल बाद 2017 में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप मंजू थावनानी को फिल्म मेरे पापा की लव स्टोरी में लीड रोल मिला। सीखने की उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। उदाहरण है बनारस की मंजू थावनानी। शादी के 18 साल बाद वह 2017 में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप बनी तो अभिनय का जज्बा जन्मा। 2 बेटों का पालन करते अब शादी के 19 साल बाद उन्हें फीचर फिल्म मेरे पापा की लव स्टोरी में लीड रोल मिला है। 5 वर्ष में बनी फिल्म का प्रीमियर 12 अप्रैल को IP मॉल में होगा। मंजू ने बताया कि 2018 में मैं मुंबई गई। श्वेता तिवारी के इंस्टीट्यूट में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। मैं उनकी पहली छात्रा थी। इसके बाद लगातार ऑडिशन दिए। साई मोशन फिल्म्स ने मुझे मेरे पापा की लव स्टोरी फिल्म दी। इसमें मैंने 5 वर्ष के बच्चे की मां का लीड रोल किया है। यह दक्षिण भारत के राजू वेंकट स्वामी की नावल पर आधारित है। इसके निर्माता निर्देशक भी वही हैं। वह बताती है कि 2019 में फिल्म मिली लेकिन कोविड ने अस्त व्यस्त कर दिया। बाद में शूटिंग हुई और 2023 में फिल्म तैयार हो गई, लेकिन रिलीज़ के लिए निर्माता निर्देशक के हाथ
खड़े हो गए। उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जद्दोजहद के बाद इसे फीचर फिल्म का दर्जा मिला, इसे यू सर्टिफिकेट मिला। अब मैं सुभाष गायक इंस्टीट्यूट विजलिंग वुड में अभिनय में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ। ये एक अनमैरिड लड़की है जो बीच सड़क से एक रोते हुए बच्चे को देखती है, आसपास कोई नहीं है इसको देखभाल करने वाला, तो अपने घर ले आती है और उसको माँ का प्यार देती है। बच्चे को माँ मिल जाती है और माँ को एक बेटा मिल जाता है। कहाँ पे हुआ? शूट मुंबई, नासिक, धुले और सूरत। प्रीमियर शो कहाँ पर है? प्रीमियर शो आईपी मॉल, सिगरा आईपी मॉल। तो माँ की स्टोरी है, इसका जो टाइटल है मेरे पापा की लव स्टोरी, जी, इसका क्या तात्पर्य है? मेरे पापा की लव स्टोरी, ये जो लड़की है जो बच्चे को अडॉप्ट करती है, ये जिससे प्यार करती है, जिस लड़के से, उसका जब ये जो बच्चे को अडॉप्ट करती है ना, ये बच्चा जब बड़ा होता है तो ये पूरी फ्लैशबैक में कहानी बताता है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे सड़क से उठाकर माँ का प्यार दिया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में वो, अब मैं इतना बताऊंगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना। तो वो बच्चा अपनी जवानी, अपने माँ की कहानी बता रहा है, और उसकी जो माँ जिसने उसको अडॉप्ट किया था बच्चे को, वो अपने पापा, वो उसके पापा से मतलब उसका प्यार था, मगर शादी नहीं हो पाती है, शादी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार प्रिया मिंज ने भरतनाट्यम नृत्य से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। नवरात्रि की पूर्व संध्या में बनारस की युवा कलाकार प्रिया मिंज ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति सुरसरी के तट पर ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करके दर्शकों की तालियां बटोरी। सोमवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रिया मिंज ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पुष्पांजलि, तत्पश्चात कीर्तनम, देवी स्तुति एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रार्थना सिंह ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर नव साधना कला केंद्र के छात्राओं सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा झूलेलाल जयंती इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई जाएगी। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में इष्ट देव झूलेलाल जयंती समारोह का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इस वर्ष 10 अप्रैल 2024 बुधवार को दोहरी खुशी के साथ यह मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस व झूलेलाल जयंती एक साथ पड़ने से उत्साह दुगना हो गया है। सर्वप्रथम युवा समिति द्वारा सोनिया स्थित अमरनगर कॉलोनी से प्रभात फेरी निकालकर लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पहुंचकर यह संपन्न होगा। इस्माइल परिवार द्वारा वाहन जुलूस भी नगर भ्रमण करते हुए मुख्य मंदिर पर पहुंचेगा। इसके उपरांत महाआरती के सामूहिक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके उपरांत आम भंडारे का आयोजन होगा। इस दौरान नगर के विभिन्न पंचायतों द्वारा अपने अपने कॉलोनी व क्षेत्रों में भजन कीर्तन के साथ भंडारे की व्यवस्था की गई है। इसी दिन शाम को लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से पल्लव के बाद विभिन्न पंचायतों की अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर लक्सा पहुंचेगी। वहीं से एकत्र होकर दशाश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसमें तमाम सामाजिक संदेशों की झांकी के साथ ही झूलेलाल साईं का बरहाना भी शामिल होगा। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगेंगे। साथ ही पूरे क्षेत्र को विद्युत झालरों से सजाया जाएगा। अंत में शीतला घाट पर भव्य आरती के साथ मेला संपन्न होगा। झूलेलाल जयंती महोत्सव के अंतर्गत 13 अप्रैल को शुभम लॉन में भव्य सिंधी सभ्यता, संस्कृति और संजोए हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें समाज के महिलाओं व बच्चों की अहम भूमिका होगी। 10 अप्रैल को सुबह से ही हम लोगों के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से हम लोगों की प्रभात फेरियां निकलती हैं। नगर की विभिन्न कॉलोनियों से होते हुए वो झूलेलाल मंदिर पर आकर 9 साढ़े 9 बजे समाप्त होती हैं। उसके पश्चात वहाँ पर हमारे समाज के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आयोजित है। तत्पश्चात हम लोग एक महाआरती अपने इष्ट देव साईं झूलेलाल जी की करते हैं और उसके बाद आम भंडारे का आयोजन होता है। लगभग 3-4 हज़ार व्यक्ति हमारे समाज के महिला, पुरुष, बच्चे सभी धूमधाम से वहाँ एकत्रित होते हैं और नृत्य गाजे बाजे के साथ इस आयोजन को करके और वहाँ पर भंडारा। मेसर्स रानी सती मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की श्रृंखला रानी सती इलेक्ट्रॉनिक
जोन के नवीनतम शोरूम का नवरात्रि के प्रथम दिन भव्य शुभारंभ हुआ। मैसर्स रानी सती मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की श्रृंखला रानी सती इलेक्ट्रॉनिक्स जोन का नवीनतम शोरूम का भव्य शुभारंभ 9 अप्रैल नवरात्रि के प्रथम दिन रामकटोरा बुद्धा पार्क के सामने हुआ। कंपनी बड़े ब्रांडों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक बड़ा नाम है और इस कंपनी का मुख्य लक्ष्य अपने ग्राहकों को अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद को न्यूनतम मूल्य दर पर उपलब्ध कराना है। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर पूरे नवरात्र में ग्राहकों को उनकी खरीद पर लकी कार्ड द्वारा विशेष उपहार भी दिया जा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रथम 100 ग्राहकों हेतु एसी का इंस्टॉलेशन मुफ्त है। बैंकों क्रेडिट कार्ड से भुगतान में अतिरिक्त MI के आधार पर ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य अतिथि यूनियन बैंक के उप महाप्रबंधक वरुण कुमार के कर कमलों से शोरूम का शुभारंभ LG के अधिकारी अशर इकबाल एवं कंपनी के निदेशकों श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल, आनंद कुमार अग्रवाल एवं बजरंग कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन के अवसर पर अनूप श्रीवास्तव एडवोकेट और पूर्व अध्यक्ष बनारस बार, अजित उपाध्याय अधिष्ठाता काशिका, अशोक अग्रवाल अधिष्ठाता जनरल फर्नीचर, प्रशांत सिंह पिंकू पूर्व सभासद, ब्लू स्टार के शाखा प्रबंधक सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।